डॉक्टर इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े एमिनेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। ये इज इट दिस मच सीरियस सर कि मतलब वही जो कहते हैं कि जनाब 7 साल आपकी उम्र ही कम हो जाए अगर आप लाहौर जैसे आलूदा शहर के अंदर रह रहे हो, और फिर बचने का क्या उससे, मतलब सिर्फ मास्क लगा, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच, स्पेशली जीएनएन, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरा तो ये ख्याल है स्मोक को अब हमारे मौसम का एक पार्ट बना देना चाहिए। सर्दी गर्मी बाहर खजान के साथ एक स्मोक जो है यूनिवर्सल वेदर हो चुका है इस वक्त लाहौर का। जहाँ तक रही आपने बात की खतरनाक की, तो मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक ये जिस तरह हमने कोविड में समझा एक पैंडेमिक आ गई, हमें उसी जो आपके लेवल पे जो आपने जो काम किए थे उसी लेवल पे वॉर फुटिंग पे बिल्कुल आपको काम करना चाहिए। और ये कितनी खतरनाक है, शायद हम में से कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये आपके लंग्स के लिए खतरनाक है। तो रिसेंटली जो डाटा शेयर किया गया तो उसमें तो हमें पता लगा कि जी हार्ट अटैक का भी बाइस बनता है, स्किन कैंसर का बाइस भी बनता है, आंखों की बीमारी का बाइस भी बनता है। और हमारी एक डिजीज है जो स्मोकर्स में होती है, COPD, थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ, जिसकी हम एक वजह काफ़ी अरसे तक अपनी किताबों में पढ़ते रहे कि जी स्मोकिंग है। तो अब COPD-P एक नई डिजीज़ डिफाइन कर दी गई, COPD जो कि सेकेंडरी टू पोल्यूशन होती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम स्मोक में ज़्यादा अरसा टाइम गुजारेंगे तो हमें COPD भी हो सकती है। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर अस। और इसमें अलामत अगर आप देखें तो जो ही मतलब अगर हम लाहौर में कोई बंदा फिर रहा है और वो सिगरेट नहीं पीता लेकिन वो सिर्फ लाहौर के अंदर फिर रहा है, तो वो अपने आप को चेन स्मोकर ही समझे, और उसी तरह के खतरात उसको भी हैं जैसे एक चेन स्मोकर को है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और देखिए बात ये है कि हम लोग बात करते हैं उस वक्त जब ये विजिबल हो जाती है। इट इज इनविजिबल थ्रू आउट द ईयर। ये याद रखेंगे, थ्रू आउट द ईयर कभी भी स्मोक फ्री लाहौर आप नहीं देखेंगे। आप कभी भी अपना डाटा उठा के देखें तो जो 50 का फिगर है वो शायद ही हम कभी टच करते हो। जब मानसून आता हो तो कुछ देर के लिए टच होती है। अभी भी आप पिछले दिनों फ्राइडे बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई, लोगों का एक्सपेक्टेशन ये थी कि जी आगे जो है हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया है तो थिंग्स विल रिटेन लाइक दिस, बट ऐसा नहीं हुआ। एग्जैक्टली आफ्टर 4th and 5th डे पे हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो अगेन 300 क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब है उसकी जो प्रोटेक्शन है उसका वो ज्यादा है रादर देन जो उसके क्लिनिक मैकेनिज्म है। हालांकि अल्लाह ताला ने एक नेचर मैकेनिज्म किया, क्योंकि जब भी कुछ नहीं होता तो बारिश हमेशा हमारी हेल्प करती है। अब अगर आप ये देखें कि क्या मामिल है और क्या है, मैं आप लोगों की बात अभी सुन रहा था, तो इसमें कोई भी एक जो फैक्टर है, ना पब्लिक, ना गवर्नमेंट, ना मीडिया अलोन, ना सिविल सोसाइटी। डॉक्टर साहब ये बता देना जरा, थोड़ा सा ये बता दें कि क्या सिर्फ एक ही तरीका है बल्कि दो, या मास्क लगा लें जितनी हल्की फुल्की बचत हो सकती है वो हो जाएगी, या फिर घर में घुस के बैठ जाए, यही दो तरीके हैं बस बचने के। देखिए अवॉइडेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो एक आम बंदे से भी पूछे, बाहर तो लेकिन निकलना पड़ता है ना सर कामकाज के लिए लोगों को। बिल्कुल ठीक है। देखिए आप उनको बंद तो नहीं कर सकते ना, तो फिर आप क्या करेंगे? हम तो यही रिकमेंड कर सकते हैं कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिसमें हम कहते हैं एक्सट्रीम एज है, बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट लोग हैं, कार्डिक या एस्थमा के लोग हैं, वो तो अवॉइड करें ऐसी जगहों पे जाने पे जहाँ पे वो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं बहुत ज्यादा। आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, मोबाइल आपको बताता है इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स ये है, तो आप वो टाइम चूज करें जिस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है। और अगर आपने बाहर जाना है तो आप मास्क पे बहुत फोकस करते हैं, लेकिन इग्नोर कर रहे हैं आप लोग जो गॉगल्स पहनने का। लेकिन आपको ग्लासेस भी पहनने हैं। आप ये जो आप बाहर जा रहे हैं तो जो स्मोक है ये आपकी आईज को भी डिटेक्ट कर रही है। सो आपकी आईज को भी कवर होना चाहिए, आपका मास्क भी अच्छा होना चाहिए। और बहस है कि क्या मास्क जो हम सिंपल सर्जिकल मास्क रिकमेंड करते हैं क्या ये हमारी हेल्प कर सकता है? तो हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की। उस वेबसाइट पे एक पॉइंट बड़ा बोल्ड करके लिखा होता है जिसको लिखा होता है PM2.5, पार्टिकुलर मैटर 2.5। अभी भी लाहौर का देखें तो वो 20 गुना ज्यादा है। ये वो कल्प्रिट पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से कम है, और ये लंग्स के अंदर पेनिट्रेट करके वो हवा की थैलियां जिनसे हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको डैमेज करते हैं। और बार बार डैमेज होने से वो इतनी डैमेज हो जाती हैं कि वो ऑक्सीजनेशन में भी हमारी हेल्प नहीं कर पाती। सो ये पार्टिकुलर मैटर जिसका 2.5 माइक्रोन साइज है, क्या सर्जिकल मास्क इसको रोकेगा? अनदर डिबेट विल गो ऑन। लेकिन एटलीस्ट मास्क पहने, गॉगल्स पहने, जब उस वक्त बाहर निकले जब एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है, वापस आए, इन दोनों चीज़ों को उतारें, अपने फेस को, अपने हाथ को, एक्सपोज एरिया को अच्छी तरह वॉश करें। ये एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर है। उसके अलावा अच्छा मैंने आपसे वो पूछना है, वो क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं सोशल मीडिया पोस्ट पे या फिर ओवरऑल डॉक्टर्स जो बता रहे होते हैं कि आप हाइड्रेट ज़्यादा रखें अपने आप को, या ये खा लें वो कर लें तो लंग्स आपके बेहतर रहते हैं। उस पर मैं आता हूँ। नसीम और रहमान साहब हमारे साथ हैं, वो डायरेक्टर हैं महकमा माहौलियात में। बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया है।
आपके आने से पहले, अब यानी प्रोग्राम में ज्वाइन करने से पहले मैं यही सोच रहा था, बल्कि मैं बोल रहा था ये बात, हर साल सर यही होता है। हम हर साल ये कि जनाब ये तो हमने बड़ी तंदही के साथ अब स्मॉग के तदारुक के लिए काम शुरू कर दिया है, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद खत्म हो जाता है सारा कुछ, और फिर अगले साल उसी इंटेंसिटी के साथ ये स्मॉग जो विजिबल स्मॉग है वो रीसर्फेस कर जाता है। क्या मसला कहाँ पे है सर? मतलब महकमा माहौलियात, आई एम सॉरी टू आस्क दिस, लेकिन क्या काम नहीं होता आपके महकमे के अंदर? देखिए, इसमें मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसको ना, इसके 3 फैक्टर्स हैं जी। एक हमारे इंटरनल फैक्टर जो हमारे अपने हैं, जैसे व्हीकलर पोल्यूशन है, स्टबल बर्निंग हमारी भी है, भट्टों की पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, वगैरह वगैरह। एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो इंडियन साइड है, जहाँ 285 पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे स्टबल बर्निंग हमसे ज्यादा वहाँ पे होती है। तीसरा नेचुरल फैक्टर्स हैं। अब जहाँ तक हमारी बात है, जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, ये सारा फिनोमेना क्यों हुआ कि पहले आपकी धुंध 21 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक हुआ करती थी 2016 से पहले। ठीक। 2016 में फर्स्ट टाइम वो ट्रैवल करके फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में गई, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जब वो पीछे आई 1 महीना पहले नवंबर के महीने में 2017 में, तो ये वो टाइम होता है 29 अक्टूबर 28 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक, जब स्टबल बर्निंग हमारी साइड पे भी और इंडियन साइड पे भी अरूज पे होती है। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो सर, ये हमने तो उस पर कितनी दफा नसीम साहब ये कि पर्चे कर देंगे, जिसने जलाया फसलें जलाई या वो सारा, लेकिन वो उस तरह ही हो रहा होता है सब कुछ। मैं अर्ज करता हूँ, ये तो वो जो एक टेम्पररी हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स राइज करता है, उसकी मैं आपको एक रीजन बता रहा हूँ, जिसमें हमारी भी और उनकी साइड पे जो ये एक फैक्टर आता है, वो एक राइज का जाता है। लेकिन जो अगली बात है, 2021 को आप 22 के साथ कंपेयर करें और 22 को 23 के साथ कंपेयर करें। 2021 में बहुत वर्स्ट सूरत हाल थी यहाँ पे। 15 अक्टूबर से लेकर ऑलमोस्ट फरवरी तक लाहौर में जब कोई बाहर निकलता था आंखों में आंसू आते थे जी। चुभन सी होती थी। जब स्मोग होती है तो ये एक इसका देसी तरीका है, इससे अंदाजा हो जाता है। 22 में ये फिनोमेना पूरे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी नहीं हुआ, फरवरी में जाके 1-2 दिन हुआ। अच्छा। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 2022 और 23 का सिर्फ कंपैरिजन कर लें तो 2022 से कम 50 to 60 एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे रहा है। और उसकी वजह क्या हुई है? हमने हुकूमत पंजाब ने यहाँ पे 2 बिलियन रुपीस मुख्तस किए थे उस तमाम इंडस्ट्रीज के लिए जिनके पास एमिशन कंट्रोल सर थोड़ा सा बेहतर हो गया ना नसीम साहब। मैं वैसे आपको एक मिसाल के तौर पे एक बात बताता हूँ। यहाँ पे कोई छोटा मोटा कारोबार भी शुरू हो जाए ना, खास तौर पे जो थोड़ा सा इंडस्ट्री रिलेटेड हो, आपका महकमा है वो पहुंच जाता है वहाँ पे, वो जाकर कहता है जी एनओसी दें जरा अपना, महकमा माहौलियात, और आपको पता है वो मांगते हैं। देखिए इस वजह इशू है ना, इस वजह नहीं, मैं कुछ और बात करने लगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो लाखों करोड़ों 2 स्ट्रोक रिक्शे फिर रहे हैं और पोल्यूटिंग जो एयर को पोल्यूट करने वाली ट्रांसपोर्ट है, जो व्हीकल्स हैं, वहां पे भी आपका परव्यू है ओवर द ईयर। उसको एक्सरसाइज क्यों नहीं करता महकमा माहौलियात के इनको पकड़े कुछ करे? वो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का लेना देना नहीं है उसके साथ। इस वक्त जो हुकूमत पंजाब का जो स्मोग एक्शन प्लान है उसमें 14 महकमे शामिल है। आपने 2 स्ट्रोक इंजन रिक्शे की बात की। 2 स्ट्रोक इंजन रिक्शा आपको पता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे। आज वो रिप्लेस हो चुका है विद 4 स्ट्रोक इंजन रिक्शा। ये चेंज है और ये पैराडाइम शिफ्ट था। आपका 2005 के बाद एक सिंगल रिक्शा 2 स्ट्रोक वाला इंडक्ट नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह 4 स्ट्रोक में ले ली। नहीं वो हो गया, लेकिन मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो उसी तरह से है, वो 2 स्ट्रोक ही है। थोड़े से अगर इजाजत दे तो मैं आपको अर्ज कर दूं, फिर आप जो मर्जी फरमाइएगा। भट्टा कितना बड़ा प्रॉब्लम था कि एक भट्टा एक काला बादल होता था धुएं का उसके ऊपर। आज 70% भट्टे जिग-जैग मेथोडोलॉजी में कन्वर्ट हो चुके हैं और जो शिफ्ट हो चुके हैं वो आप देखिए उनके ऊपर से बिल्कुल स्टीम सी नजर आएगी, सफेद धुआं सा नजर आएगा आपको, काला धुआं नहीं है। वो भी एक पैराडाइम शिफ्ट है। आपकी 80% इंडस्ट्री यहाँ पे जो शुमाली लाहौर में 300 के करीब स्टील रोलिंग मिल्स और स्टील फर्नेसेस थी और इस तरह के दूसरे यूनिट्स थे जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बनते थे। आज उनमें 80% में एमिशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं असल में ना टाइम की भी कमी है, फॉर द वांट ऑफ टाइम आई वांट टू इंटरजेक्ट हियर। और सिर्फ आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो पैराडाइम शिफ्ट आप बता रहे हैं, ये तो यूं लग रहा है जैसे बस से खत्म होने लगी है स्मॉग। अब ये जो मेजर्स ले लिए आपने खत्म नहीं होने लगी। हाँ, खत्म नहीं होने लगी, लेकिन जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं
हम कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर जितना हो सके हम ज्यादा से ज्यादा उसमें बेहतरी लाएं। और मैंने आपको किया ये एक महकमे का काम नहीं है, महकमा मालियात का, बिल्कुल ठीक। इसमें 14 महकमे व्हीकलर पोल्यूशन के ऊपर 31 जिलों में इस वक्त ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने फुली कंप्यूटराइज्ड और मैकेनाइज्ड फिटनेस सेंटर बना दिए। पहले ये नहीं हुआ करता था, पहले आंख से मोटर व्हीकल इंतजामिया देख के उसको चेक करता था। आज आपका वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम है, मैकेनाइज सिस्टम है, आपका इंजन, ब्रेक, लाइट, हर चीज वहाँ पे चेक हो रही है। ठीक, तो चीजें बिल्कुल बेहतरी ठीक। की तरफ है, लेकिन बहुत सारा काम नहीं होने सर, वाला यही है। तो मसला है, हर साल सुनते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। वैसे बाय द वे निगरान वज़ीर माहौलियात और वज़ीर ट्रांसपोर्ट को हमने दावत दी थी कि वो आ जाएं, लेकिन उनसे नहीं रब्ता हो सका। थैंक यू वेरी मच नसीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।